जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। आर्यावर्त डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो आर्यावर्त डिफेंस एकेडमी का ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब पे, वो है आर्मी पॉइंट लखनऊ के नाम से है। तो हम लोग कल अभी साधारण ब्याज के पार्ट 3 को पढ़ चुके हैं। अब चौथे पार्ट में हम लोग चल रहे हैं। साधारण ब्याज के चौथे पार्ट को हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चौथे पार्ट शुरू करने से पहले बता दूं आपको, जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं प्लीज करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो बच्चे पुराने हैं वो शेयर और लाइक जरूर करें वीडियो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास वीडियो पहुंचे और वो घर बैठे एग्जाम की तैयारी घर बैठे कर सके, कहीं जाना ना पड़े किसी भी बच्चे को। तो चलिए हम लोग कल से आगे का शुरू करते हैं क्लासेज। कल जहां खत्म हुई थी क्लासेस क्वेश्चन, उसके अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक, तो चलिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन ये है, देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए क्वेश्चन को, फिर उसके अनुसार कीजिए। देखिए इसमें कोई फार्मूला यूज करोगे आप तो हर बार बार मैं कह रहा हूं, हर फार्मूले से आप क्वेश्चन को करोगे तो कितने फार्मूले याद करोगे। तो हम इन क्वेश्चनों को लॉजिक बेस पे करेंगे। लॉजिक से क्वेश्चन कैसे किया जाता है उसको देखेंगे। देखिए कोई धनराशि साधारण ब्याज पर, कोई धनराशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर उस धनराशि का, उस धन का 1/5 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। हमें धन नहीं मालूम है कितना था, इसका दर नहीं मालूम है, और ब्याज जो मालूम है उस धन का 1/5 गुना हो जाता है। तो देखिए क्या है, जब कभी ऐसा क्वेश्चन ना दिया करे तो अगर बताइए आपके पास 100 रुपये था पहले, कितना रुपया था, 100 रुपया। अब बताइए 2 वर्ष में ये इसका 1/5 गुना हो जाता है, तो यहाँ 100 का 1/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो बताइए मूलधन मान लीजिए 100 था, तो 1/5 गुना हुआ, ये क्या हुआ, 1/5 गुना ब्याज हुआ। तो ब्याज 100 पर 20 रुपया हो जाता है ब्याज। 100 पर 20 रुपया ब्याज हो जाता है। तो ये 100 पर 20 रुपया ब्याज हुआ तो कितने वर्षों में हुआ। तो कहोगे सर जी 2 वर्ष दिया हुआ है, 2 वर्ष में ब्याज 20 रुपया हो जाता है। 2 वर्ष में 20 रुपया हो जाता है, तो 1 वर्ष में कितना होगा, 20/2 काट देंगे तो कितना आएगा, 10। तो 1 वर्ष में 10 आ रहा है, 10%। तो आप जानते हो कि प्रति वर्ष जो लगने वाला ब्याज दर होता है उसी को हम लोग दर कहते हैं। जो ब्याज मिलता है उसी को हम लोग दर करते हैं। तो 1 साल में जितना रुपया मिला उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दर। तो वार्षिक ब्याज की दर जो दर हो गई वो आ जाएगी आपकी कितनी, 10%। क्योंकि वार्षिक का है ना, तो 1 वर्ष में 10 रुपया जो मिला वही दर हो गई हमारी। तो 10% की दर से कोई भी धन अपने आप का 1/5 गुना हो जाएगा 2 वर्षों में। आई बात समझ में। चलिए आगे अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन को देखिए आप, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 2300 रुपया 4 साल में साधारण ब्याज से 3650 रुपया हो गया। 2300 रुपया 4 साल में साधारण ब्याज से 3650 रुपया हो गया। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो यह धन कितना रुपया हो गया होता। कह रहा है कि इस क्वेश्चन का मतलब समझिए, कह रहा है कि पहले जो भी ब्याज की दर थी आपकी वो 2300 रुपये पर था, कुछ भी दर था, उससे वो होकर 3650 रुपया हो जा रहा था। यदि पहले वाला जो दर था उससे 1% और अधिक दर होता, सपोज करो 5 था अब 6 हो जाता, तो कह रहा है कि जो रुपया होता इससे कितना रुपया अधिक हो जाता, मतलब वो कितना रुपया हो जाता उसी के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम करते कैसे, अब पहले इसको देखिए। तो कह रहा है कि कितना प्रतिशत अधिक होता, बताइए। तो कह रहा है 1% अधिक होता। कितना होता, 1% अधिक होता। तो ये आप बताइए आप हमें कि यदि, अब बताओ 100 रुपया होता, तो बताओ यदि मनी हमको नहीं मालूम है, यदि मनी रुपया 100 रुपया होता तो 1% अधिक होता तो ब्याज 1 रुपया होता ना। अगर 100 रुपया मनी मेरे पास होता, अब ब्याज 1% अधिक होता, तो 1 रुपया ब्याज हमको मिलता, 100 रुपये पे 1 रुपया। तो ये बताइए आप हमें कि 2300 रुपये था, 2300 का
1% अधिक था तो 1% निकाल लेंगे। तो 2300 का 1% यदि आप निकालोगे तो 2300 गुणे 1/100 आप करोगे तो कटेगा तो कितना, 2300 था कितने साल के लिए है, 4 साल के लिए है। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। तो 2300 पे कितना आ गया, 23 रुपया। अब आप हमें बताइए कि सॉरी, एक साल में कोई धन 100 रुपया है और उस पर ब्याज 1 रुपया हो रहा है, तो ये धन कितना लगाया था, 23 रुपया, 2300 रुपया। तो जब 2300 रुपया लगाया था तो उस पर कितने प्रतिशत अधिक धन कह रहा है लगता दर, 1%। तो 2300 का 1% आप निकालते तो आपको एक साल में 23 रुपया ब्याज अधिक मिलता। एक साल में ब्याज 23 रुपया अधिक मिलता। लेकिन ये एक साल के लिए नहीं लगाया, कितने सालों के लिए लगाया, 4 साल के लिए। तो 4 साल में ब्याज, तो 4 साल में ब्याज, 4 साल में ब्याज कितना पर, 1% अधिक पर। तो 2300 रुपया में एक साल में 23 मिल रहा है, तो 4 साल में कितना हो जाएगा, तो 23 चौका 92 रुपया अधिक आ जाता, 92 रुपया अधिक हमें मिलता। तो पहले 2300 रुपया पे 4 साल में जो भी दर था उस पर 3650 रुपया मिल रहा था। यदि ब्याज की दर 1% और बढ़ा देता तो 92 रुपया और इससे अधिक मिलता। बस यही जोड़ दीजिए, 3650 प्लस 92 और जोड़ देंगे आप तो कितना आएगा, 3700, जोड़ लीजिएगा 3742 मेरे अनुसार। तो 3742 रुपया इसका आंसर होता, 3742 रुपया इसको मिलता कुल। आई बात समझ में। यदि ब्याज की दर 1% अधिक बढ़ा के देता तो 2300 रुपया पर उसको जो पहले ब्याज 3650 मिल रहा था तो वो जाके अब 92 रुपया 4 सालों में अधिक मिलता, जिससे वो रुपया मिल के हो जाता 3742 रुपया हो जाता। आई बात पूरी समझ में। 1% अधिक कह रहा था इसलिए 1% से हमने निकाल दिया कि अगर मान लो 100 रुपया होता तो 100 रुपया पे 1% से ब्याज 1 रुपया होता। तो इसने लगाया था 2300 रुपया, तो 2300 रुपया पे 1% अधिक से ब्याज 23 रुपया हो जाता। तो एक साल में ये 2300 रुपया आ रहा है, तो 4 साल के लिए लगाया था इसने ना, 4 साल में 92 रुपया अधिक हो जाता। पहले 3650 था जिसमें 92 अधिक जोड़ देते तो वो आ जाता 3742 रुपया आप उसको मिलता। आई बात समझ में। चलिए आगे क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए इस क्वेश्चन को अब देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको कर रहे हैं कैसे, लॉजिकल से। मेन चीज क्या है इसका, देखिए कोई धन 3 साल में 9440 रुपया हो जाता है। मतलब कि हमको मालूम नहीं है कि मूलधन कितना है, बस ये पता चल रहा है कि 3 साल का समय लिया तो वो 9440 रुपया हो गया। यदि ब्याज की दर, यदि ब्याज की दर 25% बढ़ा दी जाए, कह रहा ब्याज 25% से वृद्धि कर दी जाए, मतलब पहले क्या ब्याज की दर था हमें नहीं मालूम, उस पर कह रहा हम बढ़ा दे रहे हैं। यदि ब्याज की दर जो पहले थी उसको हम बढ़ा दे रहे हैं तो उतने ही समय में, जितना समय पहले था 3 साल, अब उतने ही समय में वो रुपया जो है 9800 रुपया हो जाता है। पहले 3 साल में कुछ ब्याज की दर थी जिसपे 9440 रुपया हो जा रहा था। अब यदि ब्याज की 10-25% बढ़ा दिया, जो पहले दर था उससे 25% बढ़ा दिया, तो कह रहा है वो जो रुपया था वो इतना से 9800 रुपया हो जाता है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि कितना रुपया हमने लगाया था, मूलधन पूछ रहा है और दर, दोनों को पूछ रहा है कि कितने % की दर से हमें दिया गया था और कितना रुपया हमने लगाया था, दोनों के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लॉजिकल विधि से कैसे कहा जाता है। देखिए उसको देखिए, दिया हुआ है कि 25% की क्या कर रहा है, वृद्धि। दर है जो दर 25% की वृद्धि कर रहा है, तो 25% को आप भिन्न में बदलिए तो 25/100, 25 से के हम 25, 25 चौका 100। अब देखिए ये जो दर था, दर पहले दर था 4%, एक की वृद्धि हो गई, एक की दर में वृद्धि हो गई। पहले पर दर था 4% था, इसने कहा वृद्धि किया तो एक की वृद्धि हो गई, तो कितना हो जाएगा वृद्धि के बाद, वृद्धि के बाद हो जाएगा 4 1 5। तो पहले 4 था, बाद में 1 + 4 = 5% हो गया। तो देखिए इसी को आप कैसे करोगे, आप
पहले रुपया आपका बढ़ के हुआ था 9440 रुपया था, सॉरी 9440 रुपया पहले था, यहां लिख दे रहा हूं पहले। अब बाद में जो हो गया है प्रतिशत 25% बढ़ाने की वजह से कितना रुपया हो गया है, 9800 रुपया हो गया। तो पहले जो दर थी 4% दर था, अब जो हो गया है 1% की वृद्धि हुई तो 5% दर हो गया। बाद में दर कितना हो गया, 5% हुआ। तो 4 से 5 हुआ तो 1% अधिक हुआ ना, 1% अधिक हुआ। तो जब 1% अधिक हुआ तो इधर रुपया में कितना रुपया अधिक हुआ, तो 9800 में से 9440 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 360 रुपया। ये 360 रुपया किसकी वजह से ज्यादा हुआ, तो कहोगे सर कि 1% दर वृद्धि हुई, इसी की वजह से 1% की दर में वृद्धि हुई तो वो रुपया 360 रुपया क्या हो गया आपका, बढ़ गया। तो बताइए आप हमें कि 1% की दर से वृद्धि से 360 रुपया बढ़ रहा है, तो पहले दर 4% था। तो बताइए 1% दर पे 360 रुपया हमें मिला, तो पहले दर 4% पर ब्याज कितना रहा होगा, 4% पर ब्याज कितना रहा होगा, 1% पर जब 360 रुपया ब्याज मिल रहा है तो 4% पर कितना रहा होगा, तो कहोगे 360 गुणे 4 सल कर दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा 36 चौका 144, 1440 रुपया ब्याज था। अब बताइए पहले जो दर थे 4%, उस पे ब्याज कुल 1440 रुपया हमें मिला था, 1440 रुपया मिला था। तब बताइए 3 साल में 9440 रुपया हो रहा कोई दर, तो मतलब कि दर 4% रखी दर से ये 1440 रुपया ब्याज बढ़ के तब 9440 हुआ ना, तब हुआ होगा ना। तो मूलधन यहां से निकाल लीजिए, मूलधन आपका निकलेगा 9440 माइनस 1440 घटाएंगे तो मूलधन आपका कितना निकल के आ गया, 8000 रुपया मूलधन निकल के यहां से आ गया। आई बात पूरी समझ में, 8000 रुपया आपको मूलधन निकल के आ गया। जब आपको मूलधन निकल के आ गया, और देखिए आप मूलधन था आपका, अब यहां से देखिए दर कैसे निकालेंगे, हमारा तो मूलधन निकल के आ गया यहां से 8000 रुपया। तो ये बताइए 8000 रुपये में, 8000 रुपये में, अब एक चीज ध्यान दीजिए कि मूलधन हमारा कितना निकल के आया, कहोगे सर जी कि इतना रुपया लेके आ गया। तो ये बताइए जो ब्याज हमारा ये 1440 हुआ था, कितना समय लिया था 4% की दर से, कहोगे सर जी 3 साल का समय लिया था। तो कोई धन, तो 3 साल में ब्याज 1440 रुपया हो रहा है, 3 साल में ब्याज 1440 रुपया हो रहा है, तो 1 साल में ब्याज कितना रहा होगा, 1 साल में तो 1440 बटा के 3 काट देंगे आप, 3 चौको 12, 3 आठे 24, 480 रुपया। 1 साल में जो हमें ब्याज मिला है वो कितना मिला है, तो कहोगे सर कि 480 रुपये का हमें ब्याज मिला है 1 साल में। तो बताइए मूलधन पर 1 साल में यदि हमको 480 रुपये, इधर देख लीजिए 8000 रुपये पर, अब यहां से दर निकालिए, 8000 रुपया पर ब्याज है जो 1 साल का, वो 480 रुपया मिल रहा है। 1 साल का ब्याज 480 रुपया मिल रहा है, तो जो हमें 100 रुपये पे ब्याज मिलता है उसी को हम दर बोलते हैं ना। 100 रुपये पे 10%, तो मतलब 10% हो गया। 100 रुपये पे 10 रुपया 10%, 100 रुपये पे 6 रुपया तो 6%, 6 रुपया पर 17 रुपया तो 17%, 100 रुपये पे 8 रुपया तो 8%, 100 रुपया पर जो भी हमको पैसा मिलता है वही हमारा दर होता है। तो आप काम कीजिए कि इधर को 100 कैसे बनाएंगे कि इधर का, तो इधर के जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, एक जीरो से। अब देखिए इधर 100 बनाने के लिए हम 8 से भाग देंगे तो इधर भी 8 से भाग देना पड़ेगा। तो 8 से जब भाग देंगे तो ये 8 के हम 8, 100 आ गया, 100 रुपया। इधर 8 6 48, 100 रुपये पर ब्याज आपको क्या मिल रहा है, 6 रुपया ब्याज
6 रुपया मिल रहा है। तो 100 रुपया पे जो हमें ब्याज मिलता है वही क्या होता है, दर होता है। तो यहां से दर निकल के कितनी आ गई, 6%। दर आ गई आपकी 6% और प्रिंसिपल मूलधन आपका आ गया है 8,000 रुपया। आई बात समझ में? अगर वीडियो को एक बार रोक रोक के देख के स्लो स्लो समझा रहे हैं, स्लो स्लो समझ के आप देखिएगा, पूरी की पूरी तरह से आपको समझ में आएगा। करना कुछ नहीं है, बस हमको दर को पकड़ना है। दर 25% की वृद्धि हो रही थी तो 25% को हमने भिन्न में बदल लिया। पहले 4% दर था, 1% की वृद्धि हो गई तो अब 5 हो गया। तो बताइए 4 से 5 हुआ तो इधर 9440 से 9800 रुपया हुआ ना। तो ये कितने रुपए की वृद्धि, तो कहोगे 360 रुपए ज्यादा मिल रहा है। क्यों 360 रुपए ज्यादा मिल रहा है, कोई ना कोई कारण होगा। तो बोलोगे आप सर कि ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि पहले दर 4% था, अब 1% बढ़ गया। तो 1% की दर से वृद्धि की वजह से 360 रुपया हमें मिला। तो 1% पे 360 रुपये जब मिल रहा है तो पहले हमारा दर कितना था, तो बोलोगे सर 4% था। तो बताओ जब 1% पे 360 रुपये मिला ब्याज आपको, तो 4% पहले दर था, तो 4% पे कितना मिला होगा ब्याज, तो 1440 रुपया। अब बताओ 3 साल में कोई धन 9440 रुपया हो जा रहा है ब्याज के साथ, मीन्स की 1440 रुपये बढ़ा होगा, तभी ये 9440 रुपया हुआ। तो जो ब्याज बढ़ा था उसको हम जब इसमें से मिश्रधन में से घटाएंगे तो मूलधन निकल के आ जाएगा। तो हमने क्या किया कि 9440 में से 1440 ब्याज को हमने घटा दिया। तो जब ब्याज को हमने घटाया तो मूलधन 8,000 रुपये निकल के आ गया। अब बताइए, अब हमें मूलधन पता चल गया। तो आप कहोगे सर जी ये जो 1440 रुपये था ये 3 साल में हो रहा था ना, 1440 3 साल में हुआ है ब्याज। तो 3 साल में ब्याज अगर 1440 है तो 1 साल में निकालिए, तो कहोगे 480 आ रहा है काटने पर। अब बताइए 8,000 रुपये पर 1 साल में ब्याज 480 रुपया मिल रहा है। तो आप जानते हो कि 100 रुपया पर जितना रुपया भी हमें मिलता है वही हमारा क्या होता है, ब्याज होता है। तो 8,000 पे यदि मिल रहा है आपको 480 रुपया, तो हम 100 रुपया में कितना मिलेगा वही ब्याज होगा। 0 से 0 को इधर काटिए, 8 से दोनों साइड भाग दीजिए, ये 100 होगा, ये 6 होगा। तो 100 रुपया पर मिला हुआ रुपया ही ब्याज होता है। तो 6% की दर से वो क्या हो गया, दर आ गया 6%, और मूलधन कितना था, 8,000 रुपया। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिए, आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन देखिए, इसको देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए आप क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर उसके अनुसार हम करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, किसी धन पर 4 वर्ष के लिए 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और उसी पूंजी पर, मतलब उसी धन पर उतने ही समय के लिए, सेम समय हो, 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। कहने का सेंस समझिए इसका क्या है। कह रहा है हमको धन नहीं मालूम है, कितना रुपया था, हमने कितना इन्वेस्ट किया था हमको नहीं मालूम है। कह रहा है हम 2.5% से कर रहे हैं और 4 वर्ष के लिए कर रहे हैं, ठीक। यदि इसी चीज को हम उतने ही समय के लिए करें, लेकिन ब्याज जो 2.5% था ये बढ़कर 3% कर दे रहा हूं मैं, 2.5 से 3% कर दे रहा हूं, तो जो हमें पहले ब्याज मिलता था उससे 60 रुपया अधिक ब्याज मिल रहा है पहले वाले से। पहले 2.5% था, अब 3% हो गया, तो ब्याज 60 रुपया अधिक मिल रहा है। तो बताइए हमने कितने रुपए इन्वेस्ट किया था, कितने रुपए पूंजी हमने लगाई थी, उसी मूलधन को ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या था, अब इसमें ना तो मूलधन दिया नहीं है, तो मूलधन नहीं दिया तो दर लग रहा है, तो कितने पर लग रहा है, तो जानते हो आपकी दर हमेशा 100 रुपये पर जो भी चीजें दर लगती है उसी को दर कहते हैं। 100 रुपये जितने रुपये मिलता है उसी को दर कहते हैं। तो मूलधन दिया नहीं है, तो आप मानिए, माना मूलधन कितना है, 100 रुपया होता, ठीक सॉरी, माना मूलधन 100 रुपया था, तो बताइए, तो 2.5% दर से, 2.5% दर से बताइए आप हमें कि कितने साल के लिए दिया है, 4 साल। 4 साल में ब्याज कितना आता है ये बताइए आप हमें। तो कहोगे 100 रुपये से सर 2.5% की दर से 4 साल में जो ब्याज आता, ये 100 रुपया पे 2.5 रुपये मिल रहा है, तो 4 साल में तो 2.5 गुणे 4 कर दीजिए, तो ब्याज निकल के आपके आ जाता 10 रुपया।
100 रुपया अगर मूलधन होता तो हम दर हमारे 2.5% होती, तो समय 4 साल में 2.5 चौका 10 रुपया हमको ब्याज मिलता। ठीक, यदि अब ब्याज, अब दर कितना हो गया, अब दर 3% है, अब दर 3% है, तो बताइए 100 रुपया में अगर 3 रुपया मिला है तो 4 साल में दर 3% है, तो 4 साल में ब्याज, तो 3 × 4 बराबर कितना होता, 12 रुपया। अब यही चीज बताइए, बस निकल के आ गया आंसर आपका, देखिए सीधे दिख रहा है। अब बताइए 2.5 साल में जो ब्याज मिला था वो और 3 साल में जो ब्याज मिला था वो, उन दोनों के रुपए का अंतर 60 रुपया है। तो अगर हम मान लेते हैं कि मूलधन 100 रुपया होता तो हमें पहले जो 2.5% की दर से 4 साल में ब्याज 10 रुपया मिलता, और अगर यदि 3% ब्याज होता तो 4 साल में जो ब्याज था हमें वो 12 रुपया मिलता मिलता। तो बताइए यहाँ कितने रुपए का अंतर आ रहा है दोनों में, तो कहोगे सर जी 2 रुपए का अंतर आ रहा है। कितने का, 2 रुपए का अंतर आ रहा है। यही 2 रुपए का मान क्वेश्चन में 60 रुपए के अंतर के बराबर है। तो आप जानते हो 2 रुपए बराबर 60 रुपए, तो 1 रुपये बराबर, तो 60/2 कितना आ जाएगा, 30 रुपया। तो आप जानते हो 1/30 आया तो मूलधन हमेशा कितने परसेंट होता है, तो कहोगे सर जी मूलधन हमेशा 100, तो 100% होता है तो 100 रुपये होता है, तो 30 × 100 कर दीजिए, तो कितना निकल के आया, 3,000 रुपया। इसका क्या निकल के आया, मूलधन हमारा 3,000 रुपया था जो हमने इन्वेस्ट किया था। आई बात समझ में? अगर नहीं समझ में आई होगी तो एक बार फिर से वीडियो को आप स्लो करके या रोक के देख लीजिएगा, आपको श्योरली समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना है अगर मूलधन नहीं दिया तो। अब जानते हो कि दर वही होता है जो 100 रुपये पर मिलता है हमें रुपया, वही क्या होता है, दर। प्रति 100 रुपये पर मिलने वाले धन को हम क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ से हम लोग साधारण ब्याज के पार्ट 4 को पढ़ चुके हैं, और आगे के जो भी क्वेश्चन, आगे के जो भी चैप्टर पढ़ेंगे आपको डेली बाई डेली मिलती रहेंगी। ठीक है, तो जो भी बच्चे चैनल पर, प्लीज लास्ट में कह रहा हूँ, जो बच्चे नए हैं चैनल पर प्लीज करके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक, चलिए तब तक हम विदा लेते हैं, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।